आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, शिवाजी नगर बोरिंग हॉस्पिटल की जो दीवार कल गिरी थी, उसमें जो है तकरीबन 7 लोगों की जान गई। उसमें बेंगलुरु के 3 लोग थे, केरला के 2, एक असम का और बिहार का था। इसी ताल्लुक से जो है आज रिजवान अरशद ने एक प्रेस मीट रखी है और उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से जो है जो भी इंतकाल कर गए उनको 5 लाख जो है दे रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है नरेंद्र मोदी ने अफसोस जाहिर किया और उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए उनके जरिए से होगा। और रिजवान अरशद और उनके जितने भी कांग्रेस का पार्टी के जो भी लीडरान है उनकी जानिब से जो है 5 लाख रुपए जो है उनकी तरफ से दिया गया। टोटल जो है यहाँ पर सिर्फ बेंगलुरु वालों के लिए नहीं, जो आसाम के लोग हैं, बिहार के लोग हैं और जो केरला के जो इंतकाल कर गए उनके लिए भी जो है ये जितना मुआवजा मिलेगा वो उनको उन लोगों को पहुंचा जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये दीवार जो थी उसके पीछे जो मट्टी डाली गई थी बहुत ऊंची मट्टी थी, वो जिस तरह से बारिश का पानी जैसे ऑब्जर्व होते गया तो उसकी वजह से जो दीवार गिरी है। तो ये जो भी लोग इसके पीछे हैं इनको इनके लिए जो सजा देने की बात की है वो जरूर होना चाहिए। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात, जो रिजवान अरशद ने क्या कहा इस बारे में। सबको मालूम है कल बहुत भयंकर बारिश और हवा और जिस तरीके का माहौल कुदरत ने कल बना दिया था, इतने कम वक्त में इतनी मिकदार में बारिश हुई और इतनी जोर से हवा चली कि पूरे बेंगलोर में कई 100 पेड़ गिरे हैं। पूरे बेंगलोर को थोड़े वक्त के लिए थमा दिया था इस हवा और बारिश ने, इस तूफानी बारिश ने। और इस तूफानी बारिश की वजह से कल जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और बोरिंग हॉस्पिटल की दीवार थी, वो दीवार गिर गई थी। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इसमें 7 लोगों की जान चली गई। और इस दुख की घड़ी में हमें 2 चीजें तो जरूर करनी होगी। एक, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके खानदान वालों के साथ इस दुख की घड़ी में उनके दुख में शरीक होना होगा, आगे चलकर उनके लिए कुछ मदद करनी होगी। और दूसरा जो सबसे अहम काम है कि इसकी वजह जाननी होगी कि कैसे एक दीवार जो 25-30 साल पहले बनाई गई थी, जो दिखने में काफी मजबूत थी, वो कैसे गिर गई, किस वजह से गिरी और किसकी जिम्मेदारी है ये, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और कल जो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से जो बात हुई, उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की है, तुरंत ही उस पर काम चलेगा। और जैसे ही इंक्वायरी किसी नतीजे पे आती है तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उसको उन लोगों पर एक्शन होगा। लेकिन आज जो परेशानियों का तूफान जिन लोगों के घर पर, खानदान पर गिरा है, उनकी परेशानी हम दूर नहीं कर सकते। किसी की जिंदगी तो वापस आ नहीं सकती। हम भी इंसान हैं,
आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत को हमें नहीं भूलना चाहिए। कल सीएम साहब ने कॉम्पनसेशन, जो मुआवजा जिसको उन्होंने अनाउंस किया था 5 लाख रुपए पर विक्टिम का, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसके अलावा हमने ये तय किया है कि मेरे इनफिरादी तौर पर और शिवाजी नगर के कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, हम सब इज्तिमाई तौर पर मिलकर हमारी तरफ से भी एक कॉम्पनसेशन इन लोगों को देना चाहिए। यहाँ पे शकील अहमद साहब जो एक्स कारपोरेटर हैं मौजूद है, शुजाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर मौजूद हैं, जमीर शाह साहब एक्स कारपोरेटर मौजूद हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सुभाष मौजूद हैं, हमारे एक्स कारपोरेटर कृष्णेगौड़ा मौजूद हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट सुमता मौजूद हैं। हम लोगों ने सबने मिलकर ये तय किया है कि हमारी सबकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी शिवाजी नगर की तरफ से हर एक को, हुकूमत के जो 5 लाख है वो आज ही उनको चेक मिल जाएगी, चेक तो तैयार हो गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम भी एडिशनल उसके अलावा और 5 लाख रुपए हम उनकी मदद के लिए, उनके दुख में, उनके आगे की जिंदगी के सहारे के लिए छोटी सी रकम हम भी देना चाहते हैं। और ये अपील करते हैं कि जो भी आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करना चाहे वो भी आप लोग अपने तौर पर करें। ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे परेशानी के आलम में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। हमारा एक्स कारपोरेटर मुर्गा भी यहाँ मौजूद है, सबने मिलकर ये फैसला किया है, रघु भी है, सब लोग, सारी कांग्रेस पार्टी, उमेश है, सब लोग मिलकर हमने ये तय किया है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये काम करेंगे और उनके दुख की घड़ी में हम छोटा सा हमारा एक ताउन है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, क्योंकि केरला से लोग, 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, यूपी से हुआ है, आसाम से हुआ है और बेंगलोर से भी 3 लोगों का इंतकाल हुआ है। किसी भी स्टेट के क्यों ना हो आप, किसी भी मजहब के क्यों ना हो, हम सब इंसान हैं और बेंगलोर में यह हादसा हुआ है, तो हम लोग आपकी दुख में, आपके इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं। ये एक छोटा सा ताउन जो है, ये हमारी हमदर्दी, हमारा भाईचारा, हमारी मोहब्बत जाहिर करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद की गुंजाइश हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने 2 लाख रुपए ऐलान किए हैं। रियासती हुकूमत ने, सिद्धरामैया साहब ने 5 लाख ऐलान किए हैं और हमारी तरफ से 5 लाख रुपए उसके अलावा मिलेंगे और मुझे उम्मीद है और बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे और उनकी मदद करेंगे और एक पैगाम जाएगा समाज में कि कोई किसी की मुश्किल की घड़ी में वो निहत्ता नहीं है, हम सब साथ हैं। काफी सारे तामीराती काम चल रहे हैं शिवाजी नगर में, तो अब बारिश का मौसम भी शुरू होगा, एहतियातन क्या कोई कदम उठाए जाएंगे? देखिए, बहुत सारी जगह हम जो नए इमारतें तामीर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो गए थे, 70-80 साल पहले बनाए गए थे, आजादी से पहले, आजादी के बाद बनाए गए थे और ये कभी भी गिर सकते थे। आपको मालूम होगा कि चारों के चारों शादी महल जो कॉरपोरेशन के थे, चारों के चारों तोड़कर नए शादी महल बना रहे हैं। 2 तो तैयार हो गए हैं, 2 तैयार काम चल रहा है। स्कूल्स जो हम बना रहे हैं, क्यों नए स्कूल्स बना रहे हैं? क्योंकि पुरानी स्कूलों की इमारतें कमजोर हो गई थी,
बच्चों को वहां पढ़ना मुश्किल था। आपने देखा एक इमारत गिर भी गई थी, क्योंकि शिवाजी नगर एक कदीम मोहल्ला है, कदीम एरिया है। जो भी डेवलपमेंट हुआ 50 साल पहले हुआ है, 60 साल पहले हुआ है, तो उसको सही करने के लिए हमने वो भी किया है। और इसके अलावा रसल मार्केट जो है, ये भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है, और उसका भी यही रिपोर्ट है कि इसको अगर हम वापस सही तरीके से इसको मजबूत नहीं करते तो ये भी कभी भी गिर सकता है। और कई हजार लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वहां से, उनकी माश वहां से चलती है, उनका आना जाना वहां पे होता है। खुदा ना करे अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट वहां पे हो जाए, तो सोच कर देखिए कितने हजार लोगों की जाने जा सकती हैं, कितने 100 लोगों की जाने जा सकती है, कितने हजार लोग इस पर मुतासिर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने हुकूमत से पैसा लिया, अब टेंडर भी हमने शुरू कर दिया है, ताकि हम जल्द से जल्द इस मार्केट को वापस बना सकें, मजबूत कर सकें, और जो लोग वहां पे तिजारत कर रहे हैं उन्हीं को वहां पे वापस तिजारत करने का मौका दिया जाए। तो ये सब जो है इसी की तरफ एक कदम हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आज पूरी हुकूमत को और समाज को ये देखना होगा कि ऐसे कितने कंपाउंड वाल हैं, कई हजार कई लाख कंपाउंड वाल हैं, कहाँ वीक है, जहाँ पे उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। ऐसा अगर कोई तूफान आया तो गिर सकती है। लोग सड़कों पर चलते हैं, लोग फुटपाथ पे चलते हैं, फुटपाथ पे उनकी तिजारत करते हैं। किसी के ऊपर भी अगर गिर जाए तो और कई जाने जा सकती हैं। तो हुकूमत और समाज को मिलकर इस पर गौर करना होगा और इस पर काम करना होगा। इंशाल्लाह शिवाजी नगर असेंबली हल्के में हम इस पर काम कर रहे हैं और करेंगे। कमजोर इमारतें हैं, कमजोर उसके सर्वे के लिए कोई काम होना चाहिए। मैं यही अपील कर रहा हूं कि होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए हुकूमत की जानिब से। और कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं जहां पे लिटिगेशन है, कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, आपस में झगड़ा है, कोई रिपेयर नहीं करता है, ऐसे कंपाउंड भी गिरने के कगार में है। ऐसे चीजों को भी उसका भी कोई एक हल निकालना चाहिए। ये सबको मिलकर करना है, क्योंकि कुदरत जो है पहले की तरह नहीं है। कुदरत जब उसके जद में हम आ जाते हैं या उसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते। कल 1 घंटे का जो तूफान था, वो उस तूफान के आगे इंसान बेबस हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत ने उतने बड़े तूफान के बावजूद 1 घंटे में शहर को फिर से मामूल पर लेकर आ गए। वो उन्होंने काम किया। कई 100 पेड़ गिरे, कई 100 रोड ब्लॉक हुए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बेंगलुरु कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्द से जल्द हालात को काबू में लाया। ये भी मानना चाहिए। और जहां पे कोताही हुई है उसको इंक्वायरी के जरिए, जांच के जरिए उसको भी पहचान कर उस पर भी एक्शन होना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।